सत श्री अकाल। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वर्गमूल तथा घनमूल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलेंगे और एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को एक भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलेंगे और देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 ये रहा आप लोगों के सामने। 10 और 20 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं शामिल है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें बताना है पूर्ण वर्ग संख्याएं 10 और 20 के बीच में कितने शामिल है। तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो मान लीजिएगा 2 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो आ जाता है 4। ये 4 जो है क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं है, लेकिन क्या 10 और 20 के बीच में है? नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मान लो कि 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 9। 9 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं है, लेकिन क्या 10 और 20 के बीच में है? नहीं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मान लो कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है हमारा 16। 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं है, लेकिन क्या 10 और 20 के बीच में है? जी हाँ है। जी हाँ है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16। अब आगे चलते हैं। तो 5 का मान लो कि स्क्वायर करते हैं तो आता है 25। 25 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं है, लेकिन क्या 10 और 20 के बीच में है? नहीं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख लिए कि 10 और 20 के बीच में कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं है? तो सिर्फ एक पूर्ण वर्ग संख्याएं शामिल है 10 और 20 के बीच में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 15 और 45 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं शामिल है? तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या होगा। तो मान लीजिए 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 9। 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं तो है, लेकिन क्या 15 और 45 के बीच में है? नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मान लो कि 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारा 16। 16 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं है, लेकिन क्या 15 और 45 के बीच में आता है? जी हाँ आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे और चेक करेंगे कि और कोई संख्या है या नहीं। तो मान लो कि 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 25। अब 25 पूर्ण वर्ग संख्याएं तो है, लेकिन क्या 15 और 45 के बीच में आता है? जी हाँ, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या कहते हैं कि मान लो 6 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 36। अब यहाँ पे 36 आ गया। तो 36 भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन क्या 15 और 45 के बीच में आता है? जी हाँ आता है। तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं। तो मान लो कि 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। 49 भी क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं है, लेकिन क्या 15 और 45 के बीच में आता है? जी नहीं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये क्या है? 45 से ज़्यादा है, और 9 क्या है? 15 से कम है। तो 15 और 45 के बीच में हमारा एक 16 आ गया, एक 25 आ गया, एक 36 आ गया, जो पूर्ण वर्ग संख्या शामिल है। तो यहाँ पे 3 हो गया जो हमें दिया हुआ है 15 और 45 के बीच में, 16, 25 और 36। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने।
30 और 40 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं शामिल है? 30 और 40 के बीच हमें देखना है। तो चलेंगे और देखेंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो मान लो कि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारा 25। 25 पूर्ण वर्ग संख्याएं तो है, लेकिन 30 और 40 के बीच में नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब 5 के बाद मान लो आता है 6, तो 6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा निकल कर आ जाएगा 36। 36 पूर्ण वर्ग संख्याएं तो है, क्या 30 और 40 के बीच में है? जी हाँ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 49। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 30 और 40 के बीच में नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो 30 और 40 के बीच में सिर्फ एक संख्या है जो है, यानी 36, ओनली 36 है। तो यहाँ पर एक ही संख्या है, सिर्फ 36, जो 30 और 40 के बीच में है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, 50 और 60 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं शामिल है? ध्यान दीजिएगा, 50 और 60 के बीच में हमें चेक करना है। तो मान लो कि 7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आता है 49। 49 पूर्ण वर्ग संख्याएं तो है, लेकिन 50 और 60 के बीच में नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब मान लो कि 8 का स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 64। ये क्या है? 60 से ज़्यादा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी 50 और 60 के बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्याएं शामिल नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और आज का लास्ट प्रश्न। तो ये आ गया आप लोगों के सामने, 70 और 80 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं शामिल है? तो मान लो यहाँ पर अगर हम कहते हैं 8 का स्क्वायर तो आ जाएगा हमारा 64, जो एक पूर्ण वर्ग संख्याएं तो है, लेकिन 70 और 80 के बीच में नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब 8 के बाद 9, यानी 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा आएगा 81, और 81 भी एक संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं तो है, लेकिन 70 और 80 के बीच में नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी 70 और 80 के बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्याएं शामिल नहीं है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न को भी आप लोग बहुत ही बड़े से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय दोस्तों, हाय बनाइए दोस्तों।